हेलो दोस्तों, चलिए आज आ गए फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसे हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा कीबोर्ड के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की क्लास होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, ये आज की क्लास होगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी होंगे। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से हम एक छोटा सा टॉपिक में समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखो, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक नॉर्मल कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपके पास 4 डिवाइसों को होना कंपलसरी होता है कि एक सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। इतना होना आपके लिए कंपलसरी होता है, ठीक। अब इसी में तो जो सीपीयू होता है तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिमाग, मस्तिष्क कहा जाता है उसको। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सीपीयू को ऑपरेट करता है। तो कहना कंप्यूटर सिंपल सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर जिस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए, सिंपल सा हो गया। कंप्यूटर जिस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। अब इसी में करें इसका मुख्य कार्य कहते हैं, इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच लिंक मतलब जोड़ना, लिंक इस्टेब्लिश करना होता है। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे सिंपल से आपका क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिखित तौर पे आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का लिखित क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर जिस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या है? कंप्यूटर जिस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है। मतलब जैसे अब ये मार्कर है, अब इसको अगर हम बंद करके ऐसे रख दें तो नहीं होगा। अब ये ऑपरेट कहाँ से हो रहा है? मेरे हाथ से। समझ पा रहे हो? ये मेरा हाथ है जो मार्कर को चला रहा है, तो ये ऑपरेट हो रहा, मतलब किसी प्रकार को चलाना, ऑपरेट करना, ठीक। तो कंप्यूटर जिस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच लिंक इस्टेब्लिश करना होता है। लिंक इस्टेब्लिश मतलब जोड़ना होता है। मान लो मार्कर में चला रहा हूँ, ऐसे चला रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ये बोर्ड में चला रहा हूँ तो ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, बीच में जो ऑपरेट कर रहा है मेरा हाथ हो गया। तो हमारा मार्कर और बोर्ड के बीच में जो एक जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं लिंक इस्टेब्लिश, ठीक। ऐसे मान लो मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं अगर ऐसे चला रहा हूँ तो ये तो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इस्टेब्लिश अभी नहीं है। अब इसको हम बोर्ड में अगर कुछ चला रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया जो मेरा हाथ तो ऑपरेट कर रहा है, मार्कर और बोर्ड के बीच को लिंक इस्टेब्लिश बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लिंक इस्टेब्लिश, ठीक। ठीक है ना। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, जैसे सब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम,
some popular ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पॉपुलर हैं, जो मेन है, होते हैं बहुत प्रकार के हैं लेकिन मेन कौन कौन से उसके बारे में हम जानेंगे। पहला मेन पहला है जैसे आपका डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका दूसरा नाम होता है CUI। CUI। अब ये CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब ध्यान रखना, जो आपका ये CUI है ये डॉस का सेकंड वर्जन है, सेकंड नाम है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका दूसरा नाम है, ये सेकंड नेम है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है विंडो, जो पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रेजेंट टाइम में आपका विंडो ही तो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब कह रहा है जो आपका विंडो है, विंडो तो आपकी विंडो होती है, इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम इसका है GUI, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये इसका सेकंड नेम है GUI। नेक्स्ट इसी में जैसे आपका आ जाएगा 4-5 आपको बता देता हूँ, 5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर्याप्त हो जाते हैं। दूसरा है जैसे लिनक्स, यूनिक्स, मशीनटोस, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हरदम ध्यान रखना, कंप्यूटर जिस सिस्टम के अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MCQ क्वेश्चन से कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या। पहला क्वेश्चन बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जिस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, इसका मुख्य कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक स्टैब्लिश करना होता है। दूसरा आ गया कि डॉस का फुल फॉर्म बताइए, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का दूसरा नाम बताइए, तो CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो का दूसरा नाम क्या है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीनटोस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो इस प्रकार आज की डेट में हमने आज के क्लास में पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशन पढ़ लिया। जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मैंने उनके नाम लिखवा दिया और सेकंड नेम लिखवा दिया। जिसके सेकंड नेम होते हैं मैं उनके सेकंड नेम और विद फुल फॉर्म के साथ आपको ये क्लास मैंने बता दिया। अब ये क्लास आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये सब कोई नहीं बताएगा, आप किसी की क्लास उठा के देखिए, ये सब नहीं बताएंगे। ये बता देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं नाम, आपको सेकंड नेम नहीं बताएंगे। ज्यादा फुल फॉर्म आपको बता देंगे, सेकंड नेम नहीं बताने वाले। तो आप इस क्लास को पूरी देखिएगा अनिवार्य रूप से। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी अगली क्लास हमारी होगी मेमोरी। अब मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले वर्गीकरण करेंगे, मेमोरी कितने भागों में बांटा गया, क्या उसका प्रोसेस है, कौन स्थायी होती है, कौन अस्थायी मेमोरी होती है। चलिए आज की क्लास हम यहीं से क्लोज करते हैं।